हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऐशू नॉवेल वर्ल्ड में। अगर आपको इसके आगे के चैप्टर चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर 45। अब आगे। हेमंत के सवालों से इश्की को अब झुंझलाहट होने लगी और उसने गुस्से से हेमंत को घूरा, तुम्हारा खाना खत्म हो गया है? हाँ, तो फिर चलो चलते हैं। इश्की उठी और तुरंत वहां से ऑफिस के लिए निकल पड़ी। हेमंत और कोमल भी उसके पीछे पीछे निकल पड़े। क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि इश्की वापस आने के बाद कुछ अजीब व्यवहार कर रही है? कोमल ने हेमंत से पूछा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि घर पर कुछ हुआ हो? कोमल ने अनुमान लगाया। हाँ, ये हो सकता है। नहीं तो वह इतनी परेशान नहीं होती। हेमंत इश्की को एक हद तक अच्छी तरह से जानता था। अगर यह कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं होती तो इश्की को इसकी कभी परवाह नहीं होती। मुझे यकीन है कि मैं इसका पता लगा सकता हूँ। हेमंत और कोमल अभी बात ही कर रहे थे कि उन्होंने देखा इश्की रुककर उन्हें ही घूर रही है। जब दोनों ने इश्की को इस तरह से घूरते देखा तो दोनों हड़बड़ा गए। तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? इश्की ने तीखी निगाहों से उनकी ओर देखा। कुछ नहीं, बस हम डिनर के बारे में ही बात कर रहे थे, हेमंत ने जल्दी से खुद को ठीक करते हुए कहा। इश्की ने अब ज्यादा उन पर ध्यान नहीं दिया और तेजी से बाहर की ओर जाने लगी। जैसे ही इश्की ने ऑफिस का गेट खोला उसे वहां पर सभी इंजीनियर काम करते दिखे। उसने वहां के एक इंजीनियर से पूछा, अब यहाँ की हालत कैसी है? क्या कोई नई जानकारी मिली है? नहीं, चिप को डिजाइन करना बहुत मुश्किल है। आपके बिना हम इसे नहीं कर पा रहे हैं। इश्की मुस्कुराए और बोली, चिंता मत करिए, मैं अब वापस आ गई हूँ। इश्की के आते ही सभी काम पर ध्यान देने लगे। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। फलक से बचने के लिए आयांश ज्यादातर अपने विला पर ही काम करने लगा ताकि फलक उसे परेशान ना करे। उसके परिवार और फलक के परिवार के बीच बिजनेस रिलेशन काफी अच्छे थे। वह अपने दादाजी को और किसी वजह से परेशान नहीं होने देना चाहता था, इसलिए उसने फलक से कभी कोई ऐसी बात नहीं की जिससे उसके दादाजी को इसके बारे में कुछ पता चले। आज जब अयांश अपने ऑफिस में काम कर रहा था तो उसने बाहर से कुछ आवाजें सुनी। यह आवाज उसे जानी पहचानी लगी। तब उसे एहसास हुआ कि यह फलक है। उसने बहुत मुश्किल से आज यहाँ आने के बारे में सोचा था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि फलक भी आ जाएगी। उसने शांत रहने की कोशिश की और अपने सीक्रेट रूम की ओर चला गया। उसने पहले ही माधव को अयांश के वहां न होने के बारे में बताने के लिए कह दिया था। फलक ने जब ऑफिस का गेट खोला तो अयांश को उसके केबिन में न देखकर उसे काफी हैरानी हुई। उसने गार्ड से पहले ही पता किया था तो उसे पता था कि अयांश आज ऑफिस आया था, तो फिर वह बाहर कब गया? फलक ने गुस्से से माधव से पूछा, अयांश कहाँ है? सर बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर गए हैं, वह अभी तक नहीं आए हैं। अचानक फलक की नजर टेबल पर खुले फाइल और पेन पर पड़ी, जिसे देखते ही फलक के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने सोचा कि अयांश मुझसे छुपना चाह रहा है। इसलिए उसने भी जानबूझकर माधव से कहा कि अब मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है। जब अयांश आए तो उसे मेरे बारे में बता देना। जब अयांश ने फलक की बातें सुनी तो उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। फलक के जाते ही उसने अपना काम करना जारी रखा। फलक सिंघानिया ग्रुप से बाहर निकली तो वह तुरंत अंदर नहीं गई, इसके बजाय वो सामने की कॉफी शॉप में बैठकर कॉफी पीने लगी। वह अयांश के बाहर आने का इंतजार करने लगी। फलक काफी टाइम से अयांश के बाहर आने का इंतजार करती रही, लेकिन उसे अयांश नहीं दिखा। फलक को डाउट हुआ कि क्या सचमुच अयांश यहाँ नहीं है। ये सोचकर वह अपने कार की ओर चली गई। इस समय अयांश अपने काम को खत्म करके ऑफिस से बाहर निकला। उसे इस बात का डर था कि कहीं फलक फिर से उसके ऑफिस न आ जाए, इसलिए उसने ऑफिस से जाना ही ठीक समझा। फलक अपने कार में बैठ गई और अयांश को फोन करने के लिए उसने अपना फोन निकाला। वह एक पल झिझकी, फिर उसने उसे कॉल लगा दिया। अयांश अभी पार्किंग में पहुंचा ही थी कि तभी अचानक उसका फोन बज उठा। जब उसने फोन चेक किया तो यह फलक का था। उसने अपना फोन पॉकेट में रखा क्योंकि उसका कॉल उठाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वह जल्दी से कार की ओर चल पड़ा। अचानक फलक की नजर अयांश पर पड़ी और उसकी आंखों में चमक आ गई। वह तुरंत कार से उतरी और अयांश की ओर चल पड़ी। जब उसने अयांश को कार में बैठते देखा तो वह तेजी से उस तरफ भागी। अयांश ने जैसे ही कार स्टार्ट की, अचानक कोई उसके कार के सामने आ गया, जिसे देखकर अयांश चौंक गया। जब उसने फलक को देखा तो हैरान रह गया। उसने सोचा कि वह यहाँ क्या कर रही है। मिस्टर सिंघानिया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आप शहर से बाहर नहीं गए थे? फलक ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं शहर से बाहर था? अयांश ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि दूसरा सवाल पूछ लिया। क्या आपकी सेक्रेटरी ने आपको नहीं बताया कि मैं आपके ऑफिस आई थी? फलक ने भी जवाब न देते हुए अयांश से सवाल पूछा। मुझे लगता है कि मैंने माधव को पहले कहा होगा, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है तो मैं किसी दूसरे काम में व्यस्त हो गया था। फलक ने और कुछ नहीं कहा। वह बस अयांश से मिलने आई थी। वैसे मिस फलक, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहती है? मिस्टर सिंघानिया, मुझे लगता है कि बात करने के लिए यह अच्छी जगह नहीं है, हमें क्लब चलना चाहिए।
यहाँ से क्लब बहुत दूर है, इसलिए हम कैफे में बैठकर बात कर सकते हैं। अयांश अकेले किसी भी कीमत पर फलक के साथ क्लब नहीं जाना चाहता था। मैं पूरे दिन कैफे में बैठी रही, क्यों न हम पास के रेस्टोरेंट में चले। फलक अभी अभी कैफे से बाहर आई थी और उसने बहुत ज्यादा कॉफी पी थी, इसलिए उसे वहां जाने का बिल्कुल मन नहीं था। ठीक है, तो हम कौन से रेस्टोरेंट में चलेंगे? हम ब्लू रेस्टोरेंट में चलते हैं। जब अयांश ने ब्लू रेस्टोरेंट सुना तो उसे काफी अजीब लगा, क्योंकि वह और इश्की अक्सर वहां जाते थे। अयांश ने उससे पूछा, आप उस रेस्टोरेंट में क्यों जाना चाहती है? क्या आप पहले भी वहां जा चुकी है? फलक तुरंत बोली, नहीं, मैंने तो बस सुना है कि वहां का खाना बहुत अच्छा होता है। फलक ने पहले ही इश्की के बारे में पता लगाया था और उसे पता चला था कि इश्की अक्सर ब्लू रेस्टोरेंट में जाती थी, इसलिए उसने सोचा कि वह अयांश के साथ वही जाएगी और उसकी जगह लेने की कोशिश करेगी। अयांश भी मान गया, क्योंकि उसे जानना था कि इस बार फलक क्या कहने वाली है। जैसे ही दोनों रेस्टोरेंट पहुंचे, फलक ने अयांश से पूछा, मिस्टर सिंघानिया, आप इन दिनों क्या कर रहे हैं? अयांश शांति से बोला, मैं अभिमान सिंघानिया के छोड़े गए बहुत सारे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। अयांश ने छुपाने की कोशिश नहीं की। अभिमान का नाम आते ही फलक गुस्सा हो गई और बोली, अभिमान सिंघानिया बहुत बेकार है, उन्होंने इस तरह से भागने की हिम्मत कैसे की? मिस्टर सिंघानिया, काफी टाइम हो गया है, क्या अभिमान सिंघानिया के बारे में कोई खबर मिली? मैंने सुना है कि वह विदेश में है, मुझे कुछ खास जानकारी नहीं है। अयांश ने उसे सच्चाई नहीं बताई। किसी और को पता न चलने देने के लिए ये सबसे जरूरी था कि किसी बाहर वालों को इसके बारे में पता न हो। मुझे लगता है कि वह किसी सीक्रेट जगह में छुपे हैं और उन्हें ढूंढना आसान नहीं है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, मुझे यकीन है कि एक दिन वह जरूर मिल जाएंगे, फलक ने गुस्से में कहा। जैसे ही अयांश और फलक ने रेस्टोरेंट में कदम रखा, मैनेजर तुरंत उनके पास आया और बोला, मिस्टर सिंघानिया, क्या आप हमेशा वाली जगह चाहते हैं? मुझे बाहर एक अच्छी जगह दे दो, अयांश ने जवाब दिया। फलक ने मैनेजर के चेहरे को गौर से देखा। वह बता सकती थी कि अयांश अक्सर उस जगह पर आता था और उसके लिए एक फिक्स जगह भी थी। हालांकि अयांश उसे उस टेबल पर लाने के लिए तैयार नहीं था और वह उसे मजबूर भी नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। मैनेजर अयांश और फलक को एक टेबल के पास ले गया। उसके बाद उसने उन्हें मेनू कार्ड दिया। अयांश ने उसे फलक को देने का इशारा किया। फलक ने अयांश से पूछा कि क्या वह उसके लिए भी ऑर्डर दे सकती है। अयांश ने भी ज्यादा न सोचते हुए सहमति में सिर हिलाया, लेकिन काफी इधर उधर करने पर भी उसे कुछ समझ में नहीं आया। मिस फलक, क्या आपको मिस्टर सिंघानिया जो आमतौर पर ऑर्डर करते हैं वह ऑर्डर करना है? फलक ने मेनू नीचे रखा और मैनेजर की ओर देखकर बोली, क्यों नहीं। मैनेजर भी तुरंत वहां से चला गया। कुछ देर बाद उनका ऑर्डर भी आ गया। जैसे ही अयांश ने खाना शुरू किया, फलक तुरंत बोली, मिस्टर सिंघानिया, क्या आपको पता है कि मिस कपूर चली गई है? अयांश उसके सवाल से हैरान हुआ। उसने सोचा कि उसे कैसे पता कि अयांश वापस चली गई है। क्या वह उसका पीछा कर रही थी? अयांश ने शांत भाव से कहा, मुझे पता है। फलक को पहले ही पता था कि इश्की उसी दिन यहाँ से चली गई थी, लेकिन क्या आपको पता है कि उस दिन किसी और ने भी फ्लाइट पकड़ी थी? तुम्हारा क्या मतलब है? अयांश ने गंभीरता से पूछा। मुझे ऐसा लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा था, फलक ने शांति से कहा। तुम मुझे इस बारे में क्यों बता रही हो? अयांश फलक के इरादे को समझ नहीं पा रहा था। वह इश्की को पसंद नहीं करती थी। अगर इश्की उससे दूर हो जाती तो उसे खुशी होती, तो फिर वह मुझे ये सब क्यों बता रही है? हालांकि मुझे इश्की पसंद नहीं और मैं नहीं चाहती कि उसे कुछ हो, क्योंकि आप उसे पसंद करते हैं। मैं आपको दुखी नहीं देखना चाहती, फलक ने शांति से कहा। अयांश को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। इस मामले में आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, मैं पूरी तरह से सच बोल रही हूँ। मेरे लोग भी इश्की का पीछा कर रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि वह व्यक्ति मेहर की फैक्ट्री से लेकर एयरपोर्ट तक उसका पीछा कर रहा था और इश्की जिस फ्लाइट में बैठी वह भी उसमें ही था। मिस्टर सिंघानिया, क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ एक संयोग है? फलक ने अयांश से सवाल किया। मिस्टर सिंघानिया, आप किस बारे में सोच रहे हैं? मुझे लगता है कि इश्की मेहर की फैक्ट्री गई थी, हो सकता है यह उससे ही संबंधित मामला हो। अयांश ने फलक की बात सुनी और उसे एहसास हुआ कि फलक जो कह रही है वह सच हो सकता है। मुझे बताने के लिए थैंक यू मिस फलक, अब मुझे चलना चाहिए, मुझे बहुत काम है। ठीक है, फलक ने अयांश से प्यार से कहा। अयांश रेस्टोरेंट से बाहर निकला और कार में बैठकर वहां से चला गया। इस बीच फलक चुपचाप अपना खाना खत्म करती रही। उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि इश्की का पीछा कौन कर रहा था। वह बस इतना जानती थी कि अयांश इश्की के बारे में परेशान होगा और वह इसका फायदा उठा सकती है। मैं बहुत चालाक हूँ जो मैंने इश्की का पीछा करने के बारे में बताया। अब मुझे एहसास हुआ कि इस तरह से मैं फ्यूचर में आसानी से अयांश के करीब जा सकती हूँ। अयांश ने मेहर का नंबर डायल किया और बोला, क्या तुम फैक्ट्री में हो? हाँ, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। इतना कहने के बाद अयांश ने फोन रख दिया और फैक्ट्री की ओर चल पड़ा। मिस्टर सिंघानिया, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए?
चलो हमें केबिन में बात करनी है। मिहिर ने यांश के चेहरे के भाव को देखकर उसके साथ जाना ही सही समझा। क्या आपका कहना है कि कोई फैक्ट्री से इश्की का पीछा कर रहा था, यहाँ तक कि वो उसकी फ्लाइट में चढ़ गया? ये खबर सुनकर मिहिर की आंखें चौड़ी हो गई। क्या ये खबर सच है? ये सही होनी चाहिए। मैं तुमसे पूछने आया हूँ कि क्या तुमने जिन लोगों को नौकरी से निकला है उनमें से कोई किसी और से मिला? अयांश ने मिहिर से पूछा।